हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड क्या होता है और हमें कहाँ से मिलता है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज अपने घर पे क्या खाया। रोटी खाई, चावल खाया, मीट खाया या कुछ और खाया, वो आपको बताना है। एंड फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल जो खाना खाया था आज भी सेम खाना खाया या कुछ अलग खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट। हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। लंच में कुछ और खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ और, डिनर में कुछ और खाते हैं। फूड वेराइटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। आपको अपने स्कूल के फ्रेंड से पूछना है कि आज वो क्या खाना खाने वाले हैं, कौन से फूड आइटम खाने वाले हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और अगर आपका कोई फ्रेंड डिफरेंट स्टेट में रह रहा होता है, अगर आपको उससे भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो भी आपको बताना है। सपोज़ आप एमपी में रह रहे हो, आपका कोई फ्रेंड गुजरात में रह रहा हो, कोई यूपी में रह रहा हो, तो वो कौन सा फूड खाता है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। तो ये जो टेबल 1.1 दी गई है, इसके अंदर आपका जो फ्रेंड है उसका नाम लिखना है और उसने कौन कौन सा खाना खाया है, कौन सा फूड आइटम खाया है दिन में, वो बताना है। ठीक है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। तो जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी होती है, बहुत वेराइटी का खाना खाते हैं। वट आर दीज फूड आर मेड अप ऑफ। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो किस से बनता है, हमें कहाँ से मिलता है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जो चावल हम घर पे पकाते हैं उसके बारे में सोचो। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कच्चा राइस चाहिए होता है। एंड बॉयल इट इन वाटर, और उसको हम क्या करते हैं, पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। तो राइस की ये जो रेसिपी है, इसके लिए हमें दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो रो राइस और सेकंड वाटर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे फूड आइटम होते हैं जो बहुत अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए तरह तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल चाहिए होगी, सॉल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होगी, ऑयल एंड सो ऑन। Activity 2. Choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. जो टेबल 1.1 है उसमें से कुछ आइटम चूज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। जो और उसमें इस चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब कुछ आइटम जो आपने 1.1 के अंदर जो फिल किए हैं उन लिस्ट किए हैं। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस। और ये पता लगाने की कोशिश करो जो आपने आइटम इसमें लिस्ट किए हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम। अपने फ्रेंड और फैमिली से डिस्कस करके। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। और उसको टेबल 1.2 के अंदर लिस्ट करो। सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम टू लिस्ट। अब कुछ एग्जाम्पल तो टेबल में दिए गए हैं और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना है। तो टेबल 1.2 देखो, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट। फूड आइटम्स, यहाँ पे एक साइड फूड आइटम है, इसके दूसरी साइड इंग्रेडिएंट्स हैं। तो फर्स्ट इज़
रोटी, रोटी के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए होता है? एक तो आटा और सेकंड वाटर। फिर आती है सेकंड फूड आइटम दाल। दाल के लिए क्या क्या चाहिए होगा? पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। वट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। अब हमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट मिलते हैं जो बहुत सारे फूड में कॉमन होते हैं। जैसे कि सोल्ट, सोल्ट का यूज़ बहुत सारे लगभग सब में यूज़ होता है। डिस्कस इन क्लास, इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, और ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 2. तो टेबल 2 के अंदर जो भी हमने इंग्रेडिएंट लिस्ट करे हैं उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं ये हमारे लिए गेस करना इजी हो जाता है। जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट ऑफ कोर्स, हमें प्लांट से फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट से मिलते हैं। एंड व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, और वीट और राइस हमें कहाँ से मिलता है? तो आपने जैसे गेहूँ और धान के खेत देखे होंगे जिसमें क्या होते हैं, रोज़ में प्लांट्स लगे होते हैं। रोज़ यानी कतार में एक के आगे एक ऐसे रोज़ में प्लांट्स लगे होते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? ग्रेन मिलता है, वीट और राइस मिलता है। ठीक है, जैसे एक्टिविटी 3 के अंदर फिगर 1.3 में दिखाया गया है ए में। इसमें रोज़ के अंदर प्लांट लगाए हुए हैं। ठीक है, एंड देन देर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, और मिल्क, एग और मीट हमें एनिमल से मिलता है। एक्टिविटी 3। अब थर्ड एक्टिविटी में देखेंगे कि लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब कुछ फूड आइटम जो पहले लिस्ट किए थे उन्हें उनका पता लगाएंगे कि हमें कहाँ से मिलते हैं, उनके इंग्रेडिएंट क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। कुछ एग्जाम्पल टेबल 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। और इसमें कुछ एग्जाम्पल हमें अपनी तरफ से भी ऐड करने हैं। टेबल 1.3 देखो, इसमें क्या दिया गया है? इन इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। तो फर्स्ट फूड आइटम है इडली। इडली के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे? हमें राइस चाहिए होता है, उड़द की दाल चाहिए होती है, सोल्ट, वाटर चाहिए होता है। तो हमें राइस कहाँ से मिलता है? राइस का सोर्स क्या है? राइस का सोर्स होता है प्लांट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राइस हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट का सोर्स है। चिकन करी, चिकन करी के लिए हमें चाहिए होता है चिकन, स्पाइस, ऑयल या फिर घी या वाटर। तो चिकन हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। ऑयल हमें प्लांट से मिलता है और घी एनिमल से मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फूड आइटम है खीर। खीर के लिए चाहिए होता है मिल्क, राइस और शुगर। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है और राइस हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, शुगर हमें मिलती है शुगर केन के प्लांट से। ठीक है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? एक्टिविटी थर्ड से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? प्लांट आर दी सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो प्लांट क्या है? सोर्सेज हैं ग्रेन्स के, सीरियल्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, यानी कि ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। और एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मिल्क मीट प्रोडक्ट मिलते हैं, एग्स मिलते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एंड काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। और काउ, गोट, बफेलो से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? तो ऐसे और भी एनिमल हैं जो जिनसे हमें मिल्क मिलता है और उनका नाम बताना है। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर दी वन सोर्स ऑफ आर फूड। प्लांट हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, और कौन सा पार्ट खाते हैं हम प्लांट का? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। हम लीफी वेजिटेबल खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कई प्लांट्स के हम रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं और फ्लावर तक भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन ए राइस पेस्ट एंड फ्राइड?
क्या आपने कभी पम्पकिन सीड को राइस पेस्ट के अंदर डिप करके फ्राई करके खाया है? ट्राई इट। सम प्लांट हैव टू और मोर ईडिएबल पार्ट्स। कुछ प्लांट के दो या दो से ज़्यादा ईडिएबल पार्ट होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसके सीड से हमें ऑयल मिलता है और उसके लीव्स का यूज़ वेजिटेबल बनाने के होता है वेजिटेबल बनाने के लिए होता है। सरसों का साग बनाया जाता है लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट से। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। तो बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट यूज़ होते हैं एज ए फूड। जैसे उसका स्टेम भी खाया जाता है, फ्लावर भी खाया जाता है, फ्रूट भी खाया जाता है। ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वे टू और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट कैन बी यूज एज फूड। और ऐसे और भी प्लांट्स के बारे में बताओ जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट खाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पम्पकिन के सीड भी खाए जाते हैं और वैसे भी खाया जाता है। और कोरिएंडर के लीव्स और सीड दोनों खाए जाते हैं। ठीक है। टेबल 1.4 प्लांट पार्ट एज फूड। फूड आइटम विद प्लांट एज ए मेजर सोर्स। ब्रिंजल करी के लिए इंग्रेडिएंट होते हैं ब्रिंजल स्पाइस, चिल्ली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो इनका प्लांट पार्ट कौन सा होता है विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो ब्रिंजल का प्लांट पार्ट कौन सा प्लांट पार्ट खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। चिल्ली कौन सा प्लांट पार्ट है? फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड ये क्या होती हैं? सीड होते हैं। ठीक है। Activity 4. From all the food item you have listed in table 1.3, choose those item whose ingredient are obtained from plant. जो भी फूड आइटम आपने टेबल 1.3 के अंदर लिस्ट किए हैं उसमें से उन आइटम को चूज़ करना है जिनके इंग्रेडिएंट हमें प्लांट से मिलते हैं और विच पार्ट ऑफ द प्लांट और कौन प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। तो आपने उनको क्या करना है? टेबल 1.4 के अंदर लिस्ट करना है। ठीक है। एक्टिविटी 5। तो अनदर एक्टिविटी है ये एक और। इसमें क्या है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो हमें मूंग चना के कुछ ड्राई सीड लेने हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर। और उस एक जो कंटेनर है जिसके अंदर पानी है उसके अंदर हमें इन सीड को डालना है एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। और एक दिन के लिए हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन दी वेसल। नेक्स्ट डे हमें क्या करना है? पानी को बाहर निकाल देना है और सीड को ऐसे ही छोड़ देना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ एंड सेट असाइड। और उसको क्या करना है? एक गीले कपड़े से रैप कर देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। नेक्स्ट डे आपको देखना है कि कुछ चेंजेस हुआ या नहीं सीड के अंदर। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में बी ग्रोन आउटसाइड ऑफ द सीड। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है फिगर 1.5 के अंदर उसमें कुछ वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन हो गया है। इफ़ सो द वीड सीड हैज़ स्प्राउटेड। अगर ऐसा हुआ है तो सीड क्या हो गया? स्प्राउट कर गया है। इफ़ नॉट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वॉश द सीड इन वाटर। तो क्या करना है हमें? सीड को फिर दोबारा से वॉश करना है वाटर के अंदर एंड ड्रेन द वाटर को पानी को बाहर निकाल देना है एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और एक दिन के लिए छोड़ देना है कवर्ड विथ वेट क्लॉथ। कवर करके छोड़ देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड हैज़ स्प्राउटेड। और नेक्स्ट डे हमें देखना है कि सीड में स्प्राउट हुआ या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। और इनको स्प्राउटेड सीड को वॉश करने के बाद आप लोग उन्हें खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल। आप उन्हें बॉयल करके खा सकते हैं या फिर कुछ स्पाइसेस ऐड करके और एक टेस्टी सा स्नैक बना के खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस होता है? हैव यू एवर सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसके आसपास बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? भिन भिनाती रहती हैं, बजिंग करती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर। तो बीज क्या करती हैं? स्वीट जूस को फ्लावर से कलेक्ट कर लेती हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। और उसको हनी के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। और इसको अपने हाइव के अंदर स्टोर करके रखती हैं। ठीक है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। वो कुछ ही पूरे साल में कुछ ही समय के लिए
मिल अवेलेबल होता है. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू आउट द ईयर. तो बीज उसको क्या करती है, स्टोर करके रखती हैं ताकि उसको पूरे साल यूज़ कर सकें. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें ऐसा कोई बी हाइव मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. वट डू एनिमल ईट? डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई कैटल या पेट है जिसकी आप देखभाल करते हैं? ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट. कुछ भी हो सकता है, डॉग हो, कैट हो, बफेलो या फिर गोट हो. तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स. तो आपको पता होगा कि वो एनिमल खाते क्या हैं. व्हाट अबाउट अदर एनिमल? और दूसरे एनिमल क्या क्या खाते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व ए स्क्वेल, pigeon, lizard और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि स्क्वेल यानी गिलहरी क्या खाती है, पिजन क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाती है और स्मॉल इंसेक्ट क्या क्या खाते हैं एज देयर फूड? तो इसी को एक्टिविटी 6 के अंदर बताया गया है, जिसमें कि 2 कॉलम बनाए हुए हैं. एक साइड नेम ऑफ द एनिमल है और दूसरी साइड है फूड द एनिमल ईट. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखो, बफेलो क्या क्या खाती है. बफेलो ग्रास खाती है, ऑयल केक्स खाती है, ग्रेन्स खाती है, हे खाती है. कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क पीती है. ठीक है. रैट क्या क्या खाता है. रैट खाता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स. ठीक है. लोयन अदर एनिमल को खाता है, मीट खाता है. ठीक है. टाइगर भी अदर एनिमल को खाता है. स्पाइडर क्या खाती है, स्पाइडर इंसेक्ट्स खाती है. हाउस लिजर्ड इंसेक्ट्स और ऐसे ही स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है. काऊ क्या खाती है, काऊ भी बफेलो के जैसे ही ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स वगैरह खाती है. ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाते हैं. ह्यूमन बींग्स खाते हैं फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल, ग्रेन भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. बटरफ्लाई क्या खाती है, बटरफ्लाई फीड करती है ऑन फ्लावर नेक्टर. क्रो क्या खाता है, क्रो खाता है, ग्रेन भी खा लेता है, स्मॉल इंसेक्ट्स भी खा लेता है. ठीक है. स्मॉल एनिमल्स और कुछ अदर कोई और एनिमल का नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मंकी हो गया. मंकी क्या खाता है, मंकी स्मॉल इंसेक्ट्स भी खा लेता है, फ्रूट्स वेजिटेबल भी खा लेता है. ठीक है. एक्टिविटी 7 देखो, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5. 1.5 में क्या दिया है, एनिमल के बारे में दिया गया है. एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज. जो टेबल 1.5 में जो एनिमल दिए गए हैं उनको ग्रुप करना है हमें. ग्रुप किसके बेसिस पे करना है, ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड. यानी क्या क्या खाते हैं उसके बेसिस पे हम इनको ग्रुप करना है कैटेगरी वाइज. और इसके लिए 3 ग्रुप बनाए गए हैं. पहला टेबल 1.6 में देखो 3 ग्रुप बनाए हुए हैं, 3 कॉलम है इसमें. पहले हर्बीवोरियस, सेकंड कार्निवोरियस, थर्ड ओमनीवोरियस. तो हर्बीवोरियस क्या होते हैं, जो कि प्लांट खाते हैं या प्लांट के पार्ट खाते हैं, उनको हर्बीवोरियस बोलते हैं. ठीक है. उनको हम ग्रुप 1 में रखेंगे. तो इसमें क्या 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 आएगा, इसमें आएगी काऊ, बफेलो और क्या आएगा, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और बटरफ्लाई. ठीक है. और सेकंड ग्रुप में होते हैं कार्निवोरियस. कार्निवोरियस वो एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरियस बोलते हैं और उनको हम सेकंड ग्रुप में रखेंगे. ठीक है. कार्निवोरियस में क्या क्या आएगा, लोयन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा. लोयन टाइगर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. एंड थर्ड जो ग्रुप है उसमें आएंगे ओमनीवोरियस. ओमनीवोरियस में वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं. वो एनिमल और एनिमल के पार्ट्स भी खाते हैं और क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, वो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. ठीक है. इसमें क्रो भी आ जाएगा और क्या आएगा, और आप लोग देख लेना क्या क्या आएगा. ठीक है. इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे.
हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट से बने हुए पार्ट्स खाते हैं, प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं या फिर प्लांट पार्ट खाते हैं। ठीक है। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। ठीक है। और उसको हम सेकंड ग्रुप में रखेंगे। और ओमनिवोरस जो एनिमल को भी खाते हैं और प्लांट या प्लांट पार्ट्स को भी खाते हैं। ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।